शासन ने 5 माह पूर्व नीमच में नगरपालिका में पदस्थ की गई सीएमओ गरिमा पाटीदार की जगह नई सीएमओ को नीमच भेज दिया है। हालांकि वर्तमान सीएमओ को कहां भेजा गया इसके आदेश अब तक जारी नहीं हुए हैं। ऐसे में विचारणीय प्रश्न ये है कि क्या नगरपालिका नीमच में 2 सीएमओ बैठेंगे। उल्लेखनीय है कि 2 दिसंबर को नगरीय प्रशासन विभाग ने मुख्य नगरपालिका अधिकारियों के थोकबंद तबादला आदेश जारी किए थे और साथ ही एक आदेश भी जारी कर दिया है कि जिसमें नीमच के नए सीएमओ के रूप में नगर निगम सतना में उपायुक्त के एएसपी सिंह गहरवाल व नीमच नगरपालिका के नए सीएमओ के तौर पर पदस्थ किया है। लेकिन सूची में वर्तमान नगरपालिका सीएमओ गरिमा पाटीदार का कहां तबादला किया गया है इसका खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि सीएमओ पाटीदार का कहीं ना कहीं तबादला होना है, लेकिन पाटीदार के तबादला आदेश जारी होने के पूर्व अगर गहरवाल नीमच आते हैं तो क्या नीमच नगरपालिका में 2 सीएमओ बैठेंगे। ये बात होगी प्रशासनिक, लेकिन खास बात यह है कि करीब 5 माह पूर्व निकाय चुनाव पहले सीएमओ सीपी राय की जगह गरिमा पाटीदार को नीमच सीएमओ बनाया गया था, लेकिन वे नगरपालिका में 1 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाई और उनकी जगह नई सीएमओ को नीमच भेज दिया गया। इसके क्या कारण रहे जिसका आधिकारिक तौर पर कुछ स्पष्ट नहीं है, पर सूत्रों का कहना है कि बीते दिनों पूर्व में हुई कर्मचारियों की भर्ती की शिकायत मामले में लोकायुक्त ने नीमच सीएमओ से जवाब तलब किया था, जिसका उचित जवाब लोकायुक्त नहीं मिल पाया, जिस पर लोकायुक्त ने शासन से सीएमओ को बदलने की मांग की थी। वहीं जब MP 44 की टीम नगरपालिका पहुंची तो नगरपालिका के कर्मचारी नदारद नजर आए और सीएमओ की कुर्सी भी खाली थी। जब हमने इस बात को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से बात की तो क्या कहा जिम्मेदारों ने, आइए सुनते हैं। आज से 5 दिन पूर्व नीमच नगरपालिका में शासन का एक आदेश आया था जिसमें AP गहरवाल जी को नगरपालिका का सीएमओ नियुक्त किया गया था। लेकिन आप शासन की विडंबना देखिए, शासन की फेलियर नीति देखिए कि शासन ने नीमच नगरपालिका के लिए AP गहरवाल जी को तो नियुक्त कर दिया, लेकिन यहाँ की स्थानीय सीएमओ जो गरिमा पाटीदार जी थी उसका स्थानांतरण कहीं नहीं बताया। तो इस हालात में आज नीमच नगरपालिका में 2 सीएमओ तो है, लेकिन नगरपालिका का मालिक और धनी कोई भी नहीं है। 2 सीएमओ नगरपालिका में आज की तारीख में कागज पर तो दिख रहे हैं, लेकिन आप नगरपालिका में देखिए कि पूरी वीरान पड़ी है, अंधेर नगरी वीरान, चौपट राजा के मामले दिख रहे हैं। आप किसी भी टेबल पर जाइए तो वहाँ पे अधिकारी कर्मचारी सब गायब है, क्योंकि नगरपालिका का कोई धनी नहीं है आज की स्थिति में। इसका एकमात्र कारण है कि शासन की नीति कहीं ना कहीं डगमगाई हुई थी। शासन ने सही तरह से निर्णय नहीं लिया कि यहाँ के सीएमओ का स्थानांतरण करे बगैर यहाँ पर एक सीएमओ भेज दिया, तो इससे पुरानी सीएमओ जो है घर में बैठे थे वो भी काम नहीं कर पा रही, और जो नए सीएमओ आए उन्होंने अपना आमद तो दे दी है, लेकिन उनको भी यहाँ पर चार्ज नहीं दिया गया। तो इस मामले को जिलाधीश जी को भी देखना चाहिए और शासन को भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे शहर में कई लोगों के काम प्रभावित होते हैं। आम जनता यहाँ पे चक्कर लगाती रहती है नगरपालिका में, नगरपालिका के जनप्रतिनिधि जो है वहाँ पे भी चक्कर लगा रहे हैं कि काम के लिए। तो ऐसी स्थिति में नगरपालिका के अंदर कब कौन सीएमओ बैठेगा इसको शासन को तुरंत निर्णय लेना चाहिए और यहाँ पे एक स्थायी सीएमओ नियुक्त होना चाहिए। जी, ये शासन की व्यवस्थाएं होती है और शासन ट्रांसफ़र करते हैं और श्रीमती गरिमा जी पाटीदार का ट्रांसफ़र हुआ है और उनकी जगह APS गहरवाल साहब आए हैं। तो जो चीज़ है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि गरिमा जी का और कहीं ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश शासन का पत्र आया है और जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जिन सीएमओ का ट्रांसफ़र हुआ है वो शीघ्र कार्यमुक्त किया जाए उनको, और जो नए सीएमओ मध्य प्रदेश में जिनका ट्रांसफ़र हो वो भी अपनी जगह जो है जाके अपना पदभार ग्रहण करें। नहीं, बिल्कुल देखिए, आप मध्य प्रदेश शासन ने अगर किसी को यहाँ भेजा है तो अच्छा सोचकर और जनता के हित के लिए भेजा है, और चूंकि ये A+ की नगरपालिका है और पत्र में यह भी स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं कार्य पद ग्रहण नहीं करने से सीएमओ जो नए आए हैं उन्होंने अगर कहीं पोस्ट ग्रहण नहीं की है तो उससे जनता के कार्य रुक रहे हैं। तो शीघ्र निर्देश दिए गए सभी सीएमओ को कि वो अपनी अपनी सीट संभालें और जनता का कार्य करें। नहीं, हम तो शुभकामना देंगे कि वे इससे और अच्छी जगह जाएं। उन्होंने यहाँ भी अच्छा कार्य किया है और ये शासन की व्यवस्था है, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं होता है, और वे जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी अच्छा कार्य करेंगे। शासन आदेश जारी हुआ है 2 दिसंबर का, जिसमें श्री AP सिंह गहरवाल साहब का स्थानांतरण सतना से नीमच किया गया है। गहरवाल साहब द्वारा उपस्थिति प्रतिनिधित्व की गई है जो अभी प्रशासन के समक्ष विचाराधीन है। शासन आदेशानुसार सिर्फ गहरवाल साहब का ट्रांसफर नीमच किया गया है। गरिमा पाटीदार पूर्व सीएमओ जो पूर्व क्या बोलेंगे वर्तमान ही है, अभी भी है, उनका ट्रांसफर अन्य निकाय में नहीं हुआ है। वर्तमान में देखा जाए तो दोनों सीएमओ रहेंगे नीमच में आज की दिनांक में। तो हालांकि गहरवाल साहब की उपस्थिति भी विचाराधीन है,
फाइनल डिसीजन अभी होना शेष है। अधिकारी कर्मचारी सारे बैठे हैं। नीतिगत निर्णय कोई होता है तो वो लंबित है, चूंकि नीतिगत निर्णय लिए जाने में वैसे भी समय लगता है। दैनंदिन कार्य जो भी है वो सब हो रहे हैं, चल रहे हैं। महत्वपूर्ण कार्य नीतिगत निर्णय, वही मैंने कहा कि नीतिगत निर्णय जो है उसमें वैसे भी निर्णय लेने में समय लगता है। सीएमओ सर है या उपयंत्री हैं या सहायक यंत्री हैं प्लस अध्यक्ष मैडम है। अभी अध्यक्ष मैडम के निर्देशानुसार सारे कार्य हो रहे हैं, चल रहे हैं उनके निर्देशन में। अभी तो सीएमओ तो दोनों ही नहीं है, बाकी उनसे दूरभाष पर निर्देश लेकर कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग।